नमस्कार दोस्तों। होपफुली आपका ट्रेडिंग डेज काफ़ी अच्छा रहा होगा और इजी डे था, क्योंकि आप एक नी जर्क रिएक्शन के बाद खुले और एक उसके बाद रैली हुई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। मैंने सारी चीज़ें व्हाट्सअप कम्युनिटी पे पोस्ट भी करी। आप देखेंगे तो वो बिफोर टाइम, जब वो बड़ी बार बननी थी उससे पहले मैंने पोस्ट किया, और जब बाज़ार नीचे आने लगा तो भी मैंने आपको वहाँ पे चौकन्ना किया कि यहाँ पे अब एम पैटर्न बनने का चांस है। वो इट इज़ अप टू यू कि आपने किया नहीं किया लास्ट डेट। आज हम बात करेंगे ना, बेसिकली मार्केट के अलावा आज हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल के बारे में, कि जो जियो पॉलिटिकल ओवरऑल बातें चल रही हैं बाज़ार में, उसको एक सिंपल भाषा में आपको डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली समस्या है कहाँ पे, और जो बाकी कंट्री पे भी जो टैरिफ लगे हैं क्या वो वाइबल हैं, क्या उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ओवरऑल वर्ल्ड में कि नहीं बढ़ेगी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो मेरे साथ आप बियर करें। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ और एक लेमैन की भाषा में आप किसी को भी समझाना चाहें तो समझाएं कि एग्जैक्टली समस्या चल क्या रही है। आपको याद होगा 1998 जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम हमारी जो इकनॉमी की वैल्यूशन था वो 500 यूएस डॉलर था। जो हमारे पास एफडीआई इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पे वो 26 बिलियन डॉलर थी। अगर हम आज के इसके कंपेरिजन 2025 में देखें, ऑलमोस्ट 27 साल बाद, तो 27 साल हो गए, तो हमारी आज इकनॉमी है जो 4.1 ट्रिलियन के आसपास है, प्लस जो आपके पास एफडीआई है वो 700 बिलियन डॉलर है। तो आप एक चीज़ को देखें कि आपने उस एरा से इस एरा में कितना चेंज किया है अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि चेंज करना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है अब हम समझते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि हम 1998 में नहीं झुके, तो अब तो 2025 है, क्या इसमें हमारे लिए नुकसान है या फ़ायदा है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब देखिए, अभी जो बात चल रही है वो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर बात चल रही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका को। अब देखो अमेरिका में क्या होता है ना, जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स मतलब जो वहाँ के जानवर हैं, या जो जानवर इन द सेंस जो पशु जिनको हम पालते हैं वो जानवर हैं, उनको आप नॉन वेज फीड खिलाते हो। तो नॉन वेज फीड आप जब उन्हें खिलाते हो तो उसका दूध जो आता है वो इंडिया को नहीं चाहिए, इंडिया कह रहा है। ये एक मेन मुद्दा है फ़िलहाल बाज़ार का। हम ये मानते हैं कि अमेरिका हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो हमें ज़रूरी है, उसको वो हमारे साथ हमें उसकी ज़रूरत है, हमें ये मानना पड़ेगा, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बट मुद्दा ये है कि जो हमारे ट्रंप महाअनुभवी ज्ञाता प्राणी हैं, जो अपनी बातों से हमेशा मुकर जाते हैं, वो एक वर्ल्ड इकनॉमी को, वर्ल्ड ऑर्डर को इस तरीके चला रहे हैं जैसे एक रियल एस्टेट में हम काम कर रहे हो, कि उनको अपना बिजनेस देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो और दूसरे का नुकसान हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को एक रियल एस्टेट की तरह चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपने आज ये भी सुनी होगी कि वो एक बात कर रहे हैं कि हमारी डेड इकनॉमी है। मेरे हिसाब से इस तरीके की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम 4th लार्जेस्ट इकनॉमी हैं वर्ल्ड की। और इस तरीके के किसी का नाम ना लेते हुए भी अगर आप समझ जाएं, जैसे पार्लियामेंट में अभी मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया बट इशारे में समझा दिया कि किसी वर्ल्ड पावर लीडर ने हमें फ़ोन नहीं किया, ना हमने उनके कहने पे रोका। अगर हमें किसी की बुराई करनी है तो हम पप्पू बोल सकते हैं, हम इटली की बात कर सकते हैं, बट हम किसी का नाम नहीं ले सकते। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है और समझना भी ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका की सक्सेसफुल ट्रेड डील हुई है वो हुई किन किन कंट्रीज़ के साथ हुई है। लाइक आपने अभी सुना कि यूरोप के साथ अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो गई है, साइन हो गया है। यूरोप पे अमेरिका ने 15% का टैरिफ लगा दिया। एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे लगाया वो समझिए आप। यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है वहाँ को एक, और कमिट किया नहीं है, कॉलर पकड़ के कमिट करवाया गया है। और कमिट ये करवाया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका में 1.4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा। मतलब आपको धमकाया गया है और आपने वो ट्रेड डील साइन करी है। दूसरा, इस पर और चीज़ आप जोड़िए, आपको ये बोला गया है कि अब 750 बिलियन की एनर्जी हमसे खरीदेंगे। मतलब जो अमेरिका बेचेगा आपको हमसे लेनी पड़ेगी। आप ये चीज़ समझिए कि जैसे ही ये मीटिंग ओवर होती है तो वहाँ से यूरोपियन यूनियन का मैसेज आता है कि जस्ट हमने ये एक फ्रेमवर्क साइन किया है। तो ये क्या हाइप किया जा रहा है चीज़ों को कि
ग्लोबल इकोनॉमी को बताया जाए या हमें ये बताया जाए जो यूरोपियन कंट्री के अलावा हैं कि हमारी ट्रेड डील हो रही है, आप पीछे रह गए हो, जल्दी आओ। आपको ये बात भी पता होगी या पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है कि रशिया जो है, रशिया पे यूरोपियन यूनियन डिपेंड था। रशिया के ऊपर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड थी ऑयल के लिए और उनके एनर्जी के लिए। अब हुआ क्या, जब ये लड़ाई हो गई तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। अब सैंक्शन इतने ज़्यादा लगा दिए कि आप रशिया से कुछ नहीं खरीद सकते। अब रशिया से नहीं खरीद सकते तो किससे खरीदोगे भाई? यूएस से खरीदो ना। इशू ये आता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जो इसका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप रशिया से ले रहे थे अब वेस्टर्न अमेरिका से लोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब इस चीज़ को समझते हैं कि इसका जो हिट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर या पैसों के ऊपर, उसका पैसा कौन देगा? क्या वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप के पास इतना पैसा है कि वो दे सके? क्या ईस्टर्न यूरोप उसको देने देगा? अब मैं वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप अभी आपको नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी रिसर्च करना कि वेस्टर्न यूरोप क्या है और ईस्टर्न यूरोप क्या है। कि वेस्टर्न यूरोप के पास इतना पैसा नहीं है कि ईस्टर्न यूरोप उसको पैसा देने देगा। अब ये सोचो कि वेस्टर्न अमेरिका से एक शिपिंग चलती है, एक शिपिंग कार्गो चलता है, समथिंग लाइक ऑयल लेके, एनर्जी, कुछ भी चीज़ लेके चलता है। वो हंगरी जाता है, हंगरी से पोलैंड जाता है, पोलैंड से ऑस्ट्रिया जाता है और ऑस्ट्रिया से रोमानिया जाता है। तो ये लॉजिस्टिकली वायबल है कि इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? आप इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ें वायबल नहीं हैं जो अभी ओवर द पास्ट 2 या 3 साल में हुई हैं। समथिंग लाइक आप जापान में देखो, जापान के साथ क्या ट्रेड डील करी है अमेरिका ने। आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के ऊपर भी 15% टैरिफ लगा दिया है। बट व्हाट कॉस्ट? जापान को $550 बिलियन अमेरिका में री इन्वेस्ट करने हैं। मतलब आप ये समझो, ये ज़बरदस्ती किसी के साथ डील कराई जा रही है, हो नहीं रही है कि आप इस चीज़ को डील करो। तो आप चीज़ें सीरियसली क्रिटिकल हैं, आप इस चीज़ को समझें क्योंकि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, हमारे लिए ज़रूरी भी है। बट किस कीमत पे आप उसके साथ हाथ मिलाना वाजिब रखोगे? अब दूसरी चीज़ देखो, आपने जब वो 1998 का चीज़ें हुई उसके बाद 2 साल बाद अमेरिका ने सारे सैंक्शन हटा दिए। सैंक्शन हटाने के बाद अमेरिका बोला कि हमारा एक काफ़ी अच्छा अलाई बन सकता है, हमें इसके साथ काम करना चाहिए। अब आप न्यूज़ चैनल में सुन रहे हो कि हमें इससे नुकसान हो जाएगा, हमें इतना लॉस हो जाएगा, हमें उतना लॉस हो जाएगा, हमें ट्रेड डील कर लेनी चाहिए क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। आप ये देखो, आपको अपना देश और आपकी सॉवरेनिटी जो है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। चाइना करता है और अमेरिका का कोई भी ऐसा ऐप या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बिग टेक जाइंट का यूज़ नहीं करता। आपके HDFC बैंक, आपके ICICI बैंक, ये US के जो टेक जाइंट हैं उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर वो कल को चाहे तो आपको, जैसे अभी नायरा में देखने को मिला, ये एक चीज़ क्या इंडिया ने ऑब्जर्व नहीं करी है? क्या चीज़ हमने ऑब्जर्व नहीं करी है? ये चीज़ कि जो अभी नायरा के साथ हुआ वो तो थैंक्स टू हमारा लॉ जो है जिसने बोल दिया वापस कि ये आप चीज़ों को, जो इनका डाटा है, जो उन्होंने आपसे ख़रीदा है, इनका राइट्स है और इनको इनकी चीज़ें वापस दो। अब जिस कंट्री में हो आपको उस कंट्री का लॉ ऑफ लैंड यूज़ करना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन का आप लॉ फाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप इंडिया में। तो उन्होंने उसको वापस ओपन करके दिया और उनका डाटा उनको वहाँ से रिकवर हुआ। तो आप ये चीज़ देखिए, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं आपका रेडिफ हो गया, आपका जोहो हो गया, हमें इस ऐसी टेक कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए। और जो हमारी बिग लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं इंडिया की, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, SCL टेक हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये अपनी R&D पे 2% भी खर्च नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। और आने वाले, देखो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि आप अमेरिका से एकदम बाइकआउट कर सकते हो। आप कम से कम 10-15 साल तक आप उसके बिना नहीं चल सकते, आप इसको मान के चलो। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये जो डील होगी ये आपको करनी पड़ेगी। बट आप इससे एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि आपके लिए आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और जितना कम एक्सपोर्ट आप अमेरिका पे कर पाओ उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। क्योंकि अमेरिका एक बूढ़ा शेयर होता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके मिड टर्म के इलेक्शन आएंगे US में, वो वहाँ पे उनकी जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। क्योंकि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि
अगर आप यहाँ से टैरिफ लगा के भेजोगे तो कहीं ना कहीं तो वो आपको हिट करेगा, आपको वो हिट करेगा ही करेगा। क्यों? आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपने अभी स्टोर चीज़ें करके रख ली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। एक टाइम आएगा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब आपके फेड चेयरमैन ने भी यही बात बोली है कल कि अभी जो टैरिफ का सिचुएशन है वो पूरी तरीके से मार्केट ने प्राइसिंग नहीं करी है कि कितना हर्ट हो सकता है। ठीक है, आपने एक रैली हुई, आपने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया बाज़ार में, तो उससे आपको एक मोमेंटम मिला बाज़ार में। 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा नहीं तो। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। बेटा चार्जर देना। जस्ट बियर विद मी, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। हाँ, नाउ इज़ क्लियर। मैं बात कर रहा था कि आपको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे रिलाय तो करना पड़ेगा। अब मुद्दा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फाइनली चीज़ पे बात करते हैं। एक्चुअली अमेरिका को आपसे क्या चाहिए? आप एक चीज़ नोट करोगे कि अमेरिका चाहता है कि आप उनके लिए हर तरीके की चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ओपन कर दो। जैसे आप पोल्ट्री फार्म की जो चीज़ें, पोल्ट्री फार्म होता है उसको ओपन कर दो, एग्रीकल्चर सेक्टर के ओपन कर दो, फिशर सेक्टर ओपन कर दो। एग्रीकल्चर में तो कि जहाँ पे अमेरिका इजीली आपको आपको इजीली एक्सपोर्ट कर सके अमेरिका। अब ये देखो, अगर हमने चीज़ें खोल दी तो 80 करोड़ जो हमारी जनता है वो कहाँ जाएगी? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सॉवरेनिटी के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, हमारे किसानों के लिए और छोटी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और अमेरिका जो मैंने अभी भी आपको एक बात बताई थी कि अमेरिका ये चाहता है कि जो वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइक मिल्क है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे आप कैटल्स को एक नॉन वेज फूड खिलाते हो। जब आप नॉन वेज फूड खिलाते हो तो वो इंडिया में जब आएगा तो उसका दूध आप पीना नहीं चाहो, क्योंकि आपका जो एक मिल्क है, एक वेजिटेरियन, एक सात्विक फूड है जो कि आप ऑफनली पूजा में भी यूज़ करते हो। तो आप इस तरीके की चीज़ों को वैसे भी अलाउ नहीं करोगे। तो इस चीज़ के लिए ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपने देश की सॉवरेनिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ ये है, आप चाहते हो कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदें। आपने वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा रखे हैं, आपने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, आपने मतलब हर कंट्री पे सैंक्शन लगा रखे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में आपने एक हीट कर रखी है। आप वहाँ से सारे सैंक्शन हटा दो, डॉलर की कीमत आप क्रूड की कीमत देखोगे 30 से 40 डॉलर के आसपास आ जाएगी। तो क्या ये अमेरिका करने देगा? नहीं करेगा। क्यों? उसका वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखो, जब अमेरिका ने, आपको याद होंगी ये चीज़ें, जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी एरा की बात करते हैं, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी जब अमेरिका ने डिनाई किया, मतलब आपको एक कैरोनोलॉजिकल इंजन चाहिए था न्यूक्लियर के टाइम पे, तो वो उन्होंने नहीं दिया। आपने अरेंज किया और खुद बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट हुए। आप अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बनाया, आपको नहीं दिया, आपने खुद बना लिया। तो आपको ये चीज़ें मतलब तब आती हैं जब आपको एक लात पड़ती है। आप एक मतलब इवन मैं अपनी भी बात करूं, हमारे सब में एक प्रॉब्लम ये है कि हम ना एक सेल्फ स्टार्टर नहीं है, एक प्रोएक्टिव माइंड नहीं है हमारा। हम डिपेंडेंट रहते हैं कि दूसरे का चल रहा है तो चले। ठीक है, ये आप अभी इमीडिएटली नहीं कर सकते, बट आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। और मानने के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं आप पे कभी भी हिट कर सकती हैं। आपका $700 बिलियन अमेरिका में है, वो कल को फ्रीज कर दें, आपके पास कोई ऑप्शन है उसका? नहीं है। तो सच में अलार्मिंग सिचुएशन है। और वीडियो को अब थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप एक चीज़ नोट करिएगा कि अमेरिका को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 2.2% के आसपास प्लस माइनस करता है। अभी टोटल इंडिया की जो जीडीपी है वो $4.1 ट्रिलियन है। तो $4 ट्रिलियन का अगर आप 2% एक्सपोर्ट करते हो
2% प्लस माइनस हो सकता है, तो आप फिगर में वैल्यू करो तो 19 बिलियन आप एक्सपोर्ट करते हो, 90 बिलियन डॉलर आप एक्सपोर्ट करते हो, पर उसमें इंपोर्ट भी होता है, तो नेट आप 40% बिलियन आप एक प्रॉफिट में रहते हो, जो ट्रंप का कहना है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा, बट हमें इसको एक जो डिप्लोमेट हमारे कर रहे हैं, आई थिंक सल्यूट है उनको, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइज इन करनी चाहिए कि अगर ऐसा ही रहा तो ये समस्या कभी ना कभी आपके ऊपर आएगी। अब ये देखो, चाइना किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर चीज़ें यूएस की यूज़ नहीं करता, तो ये चीज़ें हमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करनी पड़ेंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए रहेगी, आप एक विकसित देश नहीं बन पाओगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने काफ़ी कोशिश करी है एक सिंपल भाषा में कि अमेरिका क्या चाहता है और हम क्यों इस चीज़ को मना कर रहे हैं, कि हमारा वेस्टर्न इंटरेस्ट ये है कि जो वहाँ पे आप एक कैटल्स को नॉनवेज फूड खिलाते हो, उसका दूध आएगा, बाकी चीज़ हमारे जो 80 करोड़ लोगों को नुकसान होगा, तो हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको लगा हो कि ये चीज़ नहीं आपने सुनी अभी तक इस पूरे यूट्यूब सिनेरियो में, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।